प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 12 जनवरी 2023 पहली शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद 3 तिमाहियों के बाद मिश्र धन 13,310 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वर्तमान धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई हमें मूलधन निकालना है। धनराशि क्या थी? ये क्या है? मिश्र धन यानी अमाउंट। तिमाही का मतलब क्या है? 3 महीने का समय। 3 तिमाही तो 3 गुणा 3 यानी कुल समय क्या है? 9 महीने। ठीक है। और ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? तिमाही रूप से, हर 3 महीने में। ठीक है। तो सबसे पहले लिखो रेट। रेट क्या है? 40%। टाइम 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 महीने। दर क्या है? वार्षिक। ये क्या है? समय महीने में, जिसको भी वार्षिक बनाएंगे 12 से भाग कर दो। ब्याज का भुगतान हर 3 महीने में किया जाता है तो एक साल में कितनी बार किया जाएगा? 4 बार। ठीक है। तो दर को 4 से भाग कर दो, समय को 4 से गुणा कर दो, क्योंकि दर भी उसी हिसाब से लेंगे ना, 3 महीने के हिसाब से। दर हो जाएगी 10% वार्षिक, 10%। ठीक है। हर 3 महीने में लेंगे तो 10% दर लेंगे। 10% का मतलब 1/10। समय देखो 3 से 3, 3 वर्ष का ब्याज निकाल दो। सिंपल क्वेश्चन हो गया। 10% की रेट से 3 वर्ष का मिश्र धन हो गया कितना? 13,310। उसके 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखो कौन सा है। 10% रेट है तो मूलधन ऐसी धनराशि मान लो जो 10 से 3 बार में कैंसिल हो जाए। तो 10 की पावर 3 मान लो, कितना हो जाएगा? 1000। 1000 मान लिया। 3 वर्ष का ब्याज निकाल दो, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, फिर 100, फिर 100। फिर इसका 1/10 करेंगे 10, 10 यहाँ भी। इसका 1/10 करेंगे 10 और इसका 1/10 1। कुल ब्याज देखो कितना हो गया? 100, 200, 300 और 31 ही 331। और मूलधन कितना था? 1000। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? सभी को जोड़ दो। 331 और 1000 1331। लेकिन मिश्र धन दे कितना रखा है? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी वैल्यू देखो 13,310, यानी इसका 10 गुना है तो हर मान 10 गुना हो जाएगा। तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 10,000 वो धनराशि थी। एक तरीका तो ये है। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो दूसरा तरीका ये हो सकता था। इसका रेट क्या ले लेंगे भाई? 4 से भाग दे देंगे रेट को, यानी 10%। 10% का मतलब 1/10। ये 10 से 11 हो जाती है भाई। धनराशि 10, 1 रुपये ब्याज। धनराशि हो जाएगी 11/10। समय कितना लिया था हमने? 3 वर्ष बना लिया था ना। 9 को महीना को पहले वर्ष बनाया, फिर इसको 4 से गुणा किया था। तो दर को 4 से भाग, समय को 4 से गुणा, तो समय कितना हो गया था? 3। तो इसकी पावर 3 कर दो, कितना हो जाएगा? 11 की पावर 3 करेंगे 1331। तो 10 की पावर भी 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000। इसका कितना गुणा दे रखा है? मूलधन मिश्र धन 10 गुणा। तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 10। दूसरा तरीका ये है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान धनराशि कितनी थी? वो 10,000। क्वेश्चन नंबर 12, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल क्या है? भाई ये दूरी है घर से स्कूल, 3 बराबर भागों में चलता है वो। स्पीड तीनों में क्या है? अलग अलग। यहाँ 5, दूसरे भाग की 10 और तीसरे भाग की 15। तो क्या करेंगे? कुल दूरी क्या मान लेंगे? इनका एलसीएम मान लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5, 10 और 15 का एलसीएम 30। तो तीनों स्लॉट हैं, तीनों की दूरी मान लो। यहाँ भी 30 चला, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में बराबर मानो, कुछ भी मान लो। तो ऐसी संख्या मानेंगे तीनों से कटने में कोई दिक्कत न आए।
ठीक है। तो अब देखो चाल ये है और दूरी ये है, तो दूरी बटा चाल, तो समय कितना आएगा 6 घंटे। फिर यहाँ दूरी बटा चाल, समय आएगा 3 घंटे, दूरी बटा चाल, समय आएगा 2 घंटे। तो कुल समय कितना लगा 6 3 और 2 11 घंटे। और कुल दूरी कितनी है 30 30 60 और 30 90, तो 90 बटा 11। मिश्रित भिन्न दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 11 से भाग देंगे कितनी बार में 8 बार में, 11 8 88, बचेगा 2 बटा में 11 किलोमीटर पर आवर। जरूरी नहीं है 30 माने, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मान लो तीनों की एक एक, लेकिन ऐसी संख्या मान लेते हैं ताकि काटने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इनका एलसीएम मान लिया, 30 ये 30 ये 30 ये मान ली, तीनों से कट जाएगी। ठीक है, 8 से 2 बटा 11 किलोमीटर पर आवर औसत चाल हो जाएगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 12 महिलाएं और 16 पुरुष, 12 महिलाएं हैं 16 पुरुष एक काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब और का मतलब है दोनों मिलकर भाई। ठीक है, यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेती है, 2 गुना समय लेती है, इसका मतलब क्या हुआ काम आधा करती है। तो 16 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ये सिंपल तरीके से बताऊं, देखो पहले तो 12 महिला और 16 पुरुष, सभी के पुरुष बना लो, क्योंकि बाद में पुरुष है ना, तो इनके भी पुरुष बना लो। पुरुष में महिला से 2 गुना काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 12 महिलाएं 6 पुरुष के बराबर कार्य करेंगी। 6 पुरुष ये हैं और 16 ये, तो कितने हो गए टोटल 6 और 16 22 पुरुष किसी काम को 11 दिनों में। फिर पूछा क्या है 16 पुरुष करेंगे D2 दिन में। सिंपल हो गया क्वेश्चन, 2 से कैंसिल कर लो 11, 2 से 8, 11 गुणा 11 121 बटा 8, D2 का मान आ गया। ठीक है, 121 बटा 8। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, देखो ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, या वो में लिखो या मैं लिखूँ, लेकिन ये सिंपल तरीका है बिल्कुल। इन्हें क्या दे रखा है, लिए गए समय का 2 गुना समय लेती है। टाइम दे रखा है भाई, मैन 1 लेता उस कार्य करने में समय, तो ये 2, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इनका विपरीत 1:2। ठीक है, तो क्या करेंगे अब 12 महिलाएं 12m प्लस 16m नहीं भाई 12w है। ठीक है, 12 वोमेन प्लस 16 मैन किसी कार्य को 11 दिन में, तो 11 से गुणा करो बराबर 16 मैन पूछा है, तो 16m कितने दिन में करेंगे D2 दिन में। अब W किसके, W का मान रख दो, एफिशिएंसी 1, यहाँ पे 1 रख दो और यहाँ पे 2, 12 और ये हो जाएंगे 16 गुणा 2 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, 44 हो जाएगा ना, गुणा में 11 बराबर ये कितना हो जाएगा 16 गुणा 2 32 गुणा D2। दूसरा तरीका ये है, 4 से कैंसिल करो 8, 4 से करेंगे 11, 11 गुणा 11 121 बटा 8। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, जब इतने में हमारा काम चलता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 121 बटा 8 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 200 से घटाकर 150 कितना कम किया गया 50, किससे, रियल में था क्या संख्या 200 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 2 से 25, यानी 25% उस संख्या को कम किया गया है, 25%, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक तो सीपी होता है और एक एसपी। क्या बोला है, देखो आपको बताऊं, क्रय मूल्य का 4/3। ठीक है, तो देखो तुलना किससे की जा रही है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य का, जिस राशि के साथ का, के, की या से मिले उससे तुलना की जा रही है, और तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलेगी। देखो क्रय मूल्य का 4/3, 4/3 तुलना किससे की जा रही है, क्रय मूल्य के साथ। तो क्रय मूल्य क्या है 3, यानी कॉस्ट प्राइस 3 और सेलिंग प्राइस 4। ठीक है, 3 की वस्तु 4 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना होगा 1 का,
किस पे, 3 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 100/3 यानी 33 सही 1/3% का लाभ होगा। भैया आपको लिखना आना चाहिए कैसे, इसका मतलब क्या है, ठीक है। 33 से 1/3% लाभ, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या युग्म बनाता है। अभाज्य का मतलब इन कोप्राइम, और कोप्राइम का मतलब क्या होता है भाई, दोनों संख्याओं में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर न हो, एक के अलावा, ठीक है, एक हो सकता है एक के अलावा, एक तो कोई भी दो संख्या लो उसमें मिलेगा, लेकिन एक के अलावा कोई भी न हो। तो देखो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा भाई, 3, दोनों में है 3, भी दूसरा होना चाहिए कोई भी हो। इसमें देखो 9 7 63, 9 का मल्टीपल ही है, 21 गुणा 42 ये भी है, ठीक है। लेकिन 11 और 21 में देखो क्या है भाई, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या है कोप्राइम नंबर है दोनों, इससे अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। दो एथलीट ए और बी एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। गोलाकार को ट्रैक है, ऐसा ट्रैक है ये, ठीक है। कितने बता रखे इसकी परिधि 1800 मीटर। फिर स्पीड क्या है दोनों धावकों की, एक इस साइड भागता है एक इस साइड, दोनों की स्पीड एक की 9 मीटर पर सेकंड और एक की है 6 मीटर पर सेकंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी साइड भागो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलता है कि कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, जैसे यहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए, ये तो है नहीं हर बिंदु पे मिलेंगे वो, ठीक है। कहाँ कितने बिंदु मिल सकते हैं टोटल, तो देखो क्या करना होगा इसके लिए, स्पीड इन चाल का जो रेशियो निकाल दो भाई, क्या है 9 और 6, 3 से 3 और 3 से 2, इन स्पीड का अनुपात क्या है 3:2। भाई विपरीत दिशाओं में जोड़ेंगे ना, विपरीत दिशा में यदि भाग रहे हैं तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, यानी 5 पॉइंट ऐसे होंगे जहां जहां मिलेंगे, ये नहीं भी कहीं भी मिल जाएंगे, क्योंकि एक समय आएगा मान लो यहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए, यहाँ 5, छठी बार मिलेंगे ना तो इन पे दोबारा मिलना शुरू कर देंगे, इन पे वो पॉइंटों पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, विपरीत हैं तो दोनों को जोड़ दो, चाल के रेशियो को जोड़ दो। भाई सबसे शॉर्ट रूप करेंगे पहले 3 2, ये नहीं भाई नोट से 15 कर दोगे, ऐसे नहीं, शॉर्ट सबसे जितना रेशियो होगा पहले कर लो, 3 2, तो क्या हो जाएगा 5। यदि एक ही दिशा में हो तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना होगा 1, तो एक बार मिलेंगे, और विपरीत दिशा में है तो दोनों का योग, इन टोटल 5 बार मिलेंगे वो, ठीक है। 5 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे वो मिलेंगे, कितनी बार भी चलते रहो, कितने भी चक्कर लगा लो, फिर बाद में वो इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे 5 के अलावा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखो एक सीपी है, एक एसपी और एक एमपी। सीपी हमने 100 मान लिया, और अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस क्या है, उसे 25% अधिक है, 25% अधिक, तो कितना हो जाएगा 125। फिर क्या बोलता है 12% की डिस्काउंट दी जाती है, इस पर 12% छूट दे देंगे तो क्या आ जाएगा वो एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। 12% का मतलब 12/100 यानी 3/25, 25 पे 3 छूट कितनी हो जाएगी 22/25। ऐसे नहीं आता तो ऐसे लिख लो भाई, ये अपने आप में 100%, 12% कम कर देंगे तो 88%, 88% को क्या लिखेंगे 88/100, 4 से कैंसिल करके 22/25, 25 से 5 बार में 22 गुना 5 110, यानी 100 यदि उसका क्रय मूल्य है 125 रुपये अंकित मूल्य है तो बेचेगा कितने में 110 में, तो 100 की वस्तु 110 में बेच रहा है, कितना लाभ हुआ 10 का, किस पे है लाभ 100 पे, तो यहीं प्रतिशत लगा दो भाई, बटा में 100 करोगे गुणा में 100 करोगे, बात तो वही है, ठीक है। तो 10% का लाभ होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है
और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन भी देखो, एक तरीका तो ये है, पहले इसकी ऊंचाई निकाल लो, ठीक है। ये क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7 ले लेंगे, आर यहाँ से निकाल लेंगे, इसका आधा हो जाएगा, और एच का मान निकाल लेंगे। फिर बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, मान रख देंगे। दूसरा तरीका और बताऊँ आपको आसान, तो देखो आपको भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो भाई पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, इसमें आर का स्क्वायर है तो एक आर काट दो, एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, ठीक है। इधर क्या बच गया, 2। यदि मैं इसको 2 से भाग दे दूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, और इधर क्या बच गया, आर और चाहिए, और आर से गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा, आयतन। सिंपल सी बात है, ऐसे ही भी आ सकता है। देखो कितना है, 220 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया, इसको आर से तो गुणा कर दो, त्रिज्या से। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 7 सेंटीमीटर, और 2 से भाग कर दो, 2 से 110, 11 7 73, यानी 770 क्या था, ये सेंटीमीटर था क्या, तो ये सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, या फिर आप पहले एच निकालो, फिर ये फॉर्मूला रख दो, इससे निकाल दो। क्यों, देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। मैं 2 को गायब करना है तो 2 से इसको भाग कर दो, 2 हट जाएगा, और आर और चाहिए तो आर को इसके साथ गुणा कर दो, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो। दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका लघुत्तम समावर्त्य 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इनका महत्तम समावर्तक निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। दो संख्याओं गुणनफल पहले दे रखा है, पहली और दूसरी संख्याओं गुणनफल दे रखा है 6750 बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम दे रखा है 450 और यहां से एचसीएफ आ जाएगा 0 से 0, 5 से कर लो 9 और 5 से 1 बचेगा, 1 5 3 15, 2 5 7 35, 5 एकम 5, 5 से 15 2, 5 बार में 125, ठीक है। 9 से भाग देंगे तो 15 में 135, एचसीएफ कितना आ गया 15, एचसीएफ 15 आ गया। इसमें क्या बता रखा था भाई, दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है तो संख्याओं का अंतर भी कितना है 15 ही है, ठीक है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं भाई इसको। अब आगे या तो इक्वेशन बना लो एक, ठीक है, या ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से कैसे करेंगे, छोटी संख्या निकालनी है भाई, छोटी संख्याओं के ये दे रखे हैं तो छोटी संख्या मान ली 90, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इससे 15 ज़्यादा 105, दोनों की गुणा करेंगे। ये मान लो 100 के करीब है एक बार, तो 100 गुणा 90 करेंगे 9000, लेकिन गुणनफल कितना है दोनों संख्याओं का 6750, तो ये तो नहीं हो सकती 90, नहीं हो सकती ना, नहीं तो 90 हो सकती या नहीं ही 90 से कोई बड़ी हो सकती छोटी संख्या, तो ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती। क्या बच गया 75, हमारा आंसर आ गया, करने की जरूरत ही नहीं है। 75 दूसरी कितनी हो जाएगी 15 जोड़ दो 90, दोनों की गुणा करोगे देखो 0 9 5 45 4 63 और 4 67 हो गया। दूसरा तरीका क्या था, देखो एक संख्या x मान लो, दूसरी x प्लस 15 का 15 ज़्यादा है, दोनों की गुणा कर दो और बराबर रख दो 6750, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। लेकिन हमें कौन से अलग से नंबर मिलेंगे, हमें आंसर चाहिए, तो यहाँ से निकल आता हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।